नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी भाई बहनों का आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, सभी का पेंशन आना चालू है, लगातार पेमेंट आ रहा है। जिनका जुलाई का पेमेंट नहीं आया है वो बकाया कल से फिर लगना चालू हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, सबका एक एक बकाया पैसा आ रहा है। लेकिन कई माताओं बहनों को और जिनका भी पेंशन 5 महीने का, 4 महीने का था, आया 1 महीने का, बाकी 3 या 4 महीने का पेंडिंग है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? देखो देखो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कई जो है टेक्निकल रीजन हो सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा मैं आपको जो अलग अलग कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। देखो, कई बार वर्तमान महीने की, यानी जो महीना चल रहा है उसकी पेंशन पहले जारी कर दी जाती है, जबकि पुराने महीने की राशि अलग से जो है आपकी एरियर के रूप में जुड़ के आपको अगली किस्त में मिल जाती है। देखो, यदि जो है मैं आपको बता दूं, कोई विभाग में किसी प्रकार का कोई जो है ऑडिट चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है, जैसे कि आपको मैंने बताया था जून महीने में अपडेट आई थी। उसके बाद मैंने आपको 2-3 बार ये बता दिया है कि ऑडिट हो रहा था विभाग में कई तरीकों का। इस वजह से ये समस्या ऐसी आ रही थी कि जो जो 3-4 महीने का पेंडिंग 1 महीने का आ रहा है, 3 महीने का नहीं आ रहा है, ये समस्या। और समझो, विभाग अब देखो जो है मतलब कि बजट जो विभाग जो है कभी कभी अलग अलग बैचेस में जो है भुगतान करता है, इसलिए जो कुछ लाभार्थियों की पहले और कुछ लाभार्थियों की बाद में मिलती है। ठीक है ना? जो तकनीकी समस्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो जो है पीएफएमएस या कोई तकनीकी समस्या विभाग में होने के कारण जब भुगतान अटक जाता है, जबकि नया भुगतान सफलतापूर्वक आपको क्रेडिट हो जाता है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, ये पैसा एरियर के रूप में आने वाली किस्तों में आपको मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास सवाल आ रहा है, सर 500 रुपए क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या रक्षाबंधन से पहले, 15 अगस्त से पहले क्या 500 रुपए बढ़ने की अभी कोई उम्मीद है? क्या इस साल तक भी पैसा बढ़ पाएगा 500 रुपए? देखिए देखिए इसको लेके जो प्रशासन मतलब जो विभागीय स्तर पे सारे काम पूरे हो चुके हैं। ये पिछले साल भी मैंने अपडेट आपको बताई थी, लेकिन 500 रुपए फिर भी नहीं बढ़ पाए। इसके कुछ संभावित जो कारण वो समझो। देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्वीकृति और फिर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की मंजूरी आवश्यकता होती है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी कार्य पहले ही हो चुका है। नई राशि लागू करने के लिए सरकार अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करती है और भुगतान प्रणाली में बदलाव भी किए जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई इसकी ना अधिसूचना आई है ना कोई बदलाव हुआ है, क्योंकि अभी जो चीजें चल रही हैं वो ही अभी सही से नहीं हो पा रही हैं, वही उसमें ही अप डाउन चल रहे हैं। काफी चीजें अभी इन्फ्लेट है, मतलब कि अभी अप डाउन है उसमें। और अभी आपने देखा 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन अभी आगे स्टेटस नहीं बढ़ रहा, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका है। आयुष्मान कार्ड जो पीएमजेवाई के दायरे में दिव्यांग और विधवाओं को लाने का था वो भी अभी नहीं हुआ है। और इसके अलावा अन्य जो योजनाएं जो और हेल्पफुल जो ऐसे आप लोग के लिए मदद के लिए जो सरकार आप लोग को देना चाह रही है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जो अभी शुरुआती स्टेज पे है। तो चीजें अभी जो है पहले से वही पेंडिंग है। इस समय तक उपलब्ध जो है अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, योजनाओं में जो पुरानी दरों पर ही भुगतान जारी है। जब तक सरकार का आदेश कोई ना आए तब तक जो 500 रुपए बढ़ने का अभी कोई उम्मीद ना रखिए। देखिए, अभी सरकार के पास अभी यहाँ पे क्या नीति है, क्या सोच है, अभी वो आने वाला समय बता देगा। लेकिन फिलहाल में इसको लेके अभी कोई अपडेट नहीं है। सुरेंद्र कौर भाई साहब, एसआईआर का वेबसाइट लिंक तो नहीं आया है। देखो, मैंने आपको एसआईआर वाला जो ऑनलाइन वाला लिंक भेज दिया है। सुरेंद्र कौर जी, आप उसको ध्यान से देखिए। पंकज शर्मा जी, भाई नॉर्थ ईस्ट वालों का दिव्यांग पेंशन कब आएगा? 5 महीना हो गया है। देखिए, उस साइड में कई विभाग में ऑडिट चल रहा था, इस वजह से पैसा रुका था। दिव्यांग पेंशन फिलहाल बहुत से भाई बहनों का आ चुका है। अगर आपका नहीं आया है तो घबराइए मत, बहुत ही जल्द आपका भी पैसा क्रेडिट हो जाएगा। रीनक जी, नई पेंशन फॉर्म कब निकलेगा? देखिए, नया पेंशन फॉर्म जो है वो आपका अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। इस साल के अंत तक कुछ बात बन सकती है, अक्टूबर नवंबर तक, या सीधे एंड में साल के।
अभी इस पे कोई जानकारी नहीं है कि नई वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। अबान जी लिख रहे हैं क्या राशन कार्ड बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं जी, बनवाइए। जय भगवान सैनी जी, भैया जी नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, मैं 66 वर्ष विकलांग हूँ, डीबीटी ऑन है, समाज कल्याण विभाग में गया था, वो कहते हैं जी चिंता मत करो पेंशन आ जाएगी। तो सर जी बिल्कुल सही बात है, जब सब कुछ सही है तो घबराओ मत, पैसा आपका जरूर क्रेडिट हो जाएगा। घबराने से बार बार जाने से कोई चीज नई तो नहीं हो जाएगी, जो चीज जैसी है वैसी रहेगी भाई, इसीलिए घबराओ मत, किसी चीज के लिए परेशान मत हुआ करो। देखो विभागीय स्तर पे चीजें ऐसे ही होती हैं, कोई हम फॉरेन कंट्री में तो है नहीं वहां जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी। अब आपको पता है अपने देश का जो हिसाब है वो धीरे धीरे यहाँ हर चीजें होती हैं, तो आपको जब सब पता है तो थोड़ा धैर्य रखिए। दीपक जी लिख रहे हैं भाई साहब नमस्ते, मैं 1 जनवरी 2026 को पेंशन के लिए अप्लाई किया था, वृद्धावस्था है, मेरी उम्र 72 साल है, पहली बार मैंने 1 जनवरी को अप्लाई किया था, उनमें उन्होंने जो कुमारी लगा दी थी, कुमारी, अच्छा कुमारी लगा दी थी, कुमारी ठीक है, ठीक कर लिया, अब मेरे कागज ओके हैं, पास ओके, मैसेज आ चुका है 3 महीने पहले, लेकिन अभी तक मेरी पेंशन नहीं आई है, क्या करूं? महा एक महिला बोल रही हूँ। देखिए उन्होंने इस आपने लिखा है कि उसमें उन्होंने कुंवारी लगा दिया था, ये बात समझा नहीं, नाम में स्पेलिंग में देखिए। एक बात आपको बता दूं, जिन्होंने जनवरी में अप्लाई किया था उनका पेंशन पेमेंट तो आ गया। आप सबसे पहले जाओ बैंक, बैंक में अपना डीबीटी स्टेटस देखो, अगर वहां डीबीटी आपका ऑन है, सब सही है, तो सीधे जाओ कार्यालय। तो ये जब और लोग का आ गया, मेरा कैसे अटका हुआ है? और अगर मेरे देखिए आपके नाम में अगर कोई मिसमैच हुआ तो वहां पे पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट जाता है, डीबीटी के माध्यम से आपका पेमेंट वहां से अटक सकता है। तो आप प्लीज इसको चेक करा लो, आपके बैंक में जो नाम है, आपके आधार में जो नाम है, आपने जो डिटेल भरी है उसमें कहीं डेटा मिसमैच तो नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या समस्या है, आपका पेमेंट भी नहीं आएगा। जिन्होंने जनवरी में वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई की थी उनका तो आ गया है, आपका क्यों नहीं आया? पंकज शर्मा, मेरा डीबीटी सही है फिर भी नहीं आया है अभी तक, कौन सी पेमेंट है, पूरी बात तो लिखिए, आप ऐसे कैसे बता दो? फिर लिख रहे हैं बेटा मेरी वोटर लिस्ट से नाम, देखिए मैंने आपका रिप्लाई जो है, ये वोटर जो एफआईआर वाला मैंने आपको जानकारी दे दी है, आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया है। शक्ति सिद्धू जी, विधवा को अभी भी 500 रुपए बढ़ाओ, विधवा ही नहीं सभी का 500 रुपए बढ़ना चाहिए, जिसका हो रहा है इंतजार, सरकार कब तक बढ़ाएगी ये देखना लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, अपनी बात को सरकार तक रखिए, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होने नहीं वाला है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग, आप लोग जागरूक रहें और अपनी चीजों के प्रति जवाबदेही रखिए अपनी, कि भैया कोई चीज के, देखो आप जब आपकी सब वेरिफिकेशन हो रही है, आपकी सब चीजें ली जाती हैं, तो आप भी, आपको भी पूछने का हक है कि मेरी चीज है तो भाई कब तक बढ़ेगी। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ कमेंट कीजिए ताकि हमारी बात आगे तक पहुंचे माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी तक, हमारी आप सबकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, है ना? तो ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है, बात को समझिए, है ना? अपनी चीजों को समझिए कि कैसे क्या है, बिना आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो आप लोग को बोलना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल कल की डेट में जिसका भी पेमेंट आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से उन माताओं बहनों का, उन लोगों का आ सकता है, कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, जिनका या तो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है या तो उनका 1 महीने का नहीं आया है पेंशन, खासतौर पे विधवा माताओं बहनों का, दिव्यांगजनों का। धन्यवाद जी, आप सबका कोई भी समस्या हो तो अपने भाई को कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद जी।